सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 9 का जो है उदाहरण 9 पढ़ने वाले हैं। उदाहरण 9, 10 और आगे जो है एक पॉइंट प्रश्नावली 1.3 का जो है प्रश्न दूसरा पढ़ने वाला है। और तीसरा उदाहरण 9 जो है उदाहरण 9 गणित कक्षा 9। उदाहरण 9 जो है 0.23535 ... या 0.232335 जो है बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, दोहरा रहा है। तो इस पर जो है 2 अंक पर है, तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल माना कि वह संख्या जो है माना x बराबर 0.235 पे जो है 35 पे जो है रेखा है, या x बराबर लिख सकते हैं 0.235 फिर 35 फिर 35। ये जो है अंक बार बार दोहरा रहा है, इसलिए 2 अंकों पर पुनरावृत्ति है। तो ये जो है समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में 2 अंक पर है, तो 1 और 2 को 0 शून्य से तो 100 से गुना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर तो 100 में x ले गुना करेंगे, 100 में x ले और फिर 100 में 0.235 फिर 35 फिर 35 ... या 100 में x ले गुना करेंगे तो 100x बराबर 100 में 0.235 से गुना करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 23.5335 ... समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो समीकरण सेकंड जो है 100x है और समीकरण फर्स्ट जो है x है, तो घटा देंगे। बराबर 23.535 ... घटाओ 0.23535 ... या 100 को x में ले एगो x घटा देंगे तो 99x बराबर 23.5 है 0.235 35 जो है 35 ये जो है कट जाएगा 0, यानी 23.5 में घटा देंगे 0.2 आ जाएगा। 5 में ले 2 घटाएंगे 3 .332 मीन्स 23.3 आएगा। 23.3 या x बराबर लिखेंगे 23 बाटा में इकाई दहाई बाटा में 10, ये जो है 99 तक गुना में आ जाएगा 99, या x बराबर 233 बाटा में 99 में 10 ले तो 990। आगे जो है 10वां उदाहरण जो है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। उदाहरण 10 जो है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। उदाहरण 10 जो है 1/7 लिखा है और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हल लिखेंगे। 1/7 का जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तथा 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 1/7 का जो है दशमलव प्रसार तो 7 से जो है 1 में भागा दे देंगे तो 0 दशमलव लिखते हैं 1 0 7 एक बार में लिखेंगे 3
दशमलव लिखे हैं तो शून्य लिख सकते हैं। 7 चौक 28, फिर 2 कट गया 0, 7 दूनी 14 हो गया और 6 कट गया फिर 0, 7 8 56, फिर 4, फिर काट कुट हो गया 0, 7 चौक 28, 7 5 35, फिर 5 कट गया फिर 0, 7 7 49, कट गया 1 से जो है स्टार्ट हुआ था फिर 1 आ गया। ये जो है 0.14285 ये जो है अंक बार बार आएगा 1 4 2 8 5 7। दूसरा जो है 2/7 का, तो 7 से भागा दे देंगे 2 में, तो 0 लिखते हैं, शून्य लिखेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 6 कट गया, 7 8 56, फिर 4, फिर कट गया। यहाँ पर जो है 0, 7 5 35, 5 और फिर कट गया 0, 7 7 49, 1 कट गया 0, 7 एक बार में लिखेंगे 3 0, 7 चौक 28, कट गया 2, यानी ये जो है 2 से स्टार्ट हुआ था, भाज्य जो है फिर भाज्य शेष जो है 2, तो यहाँ पर जो है 0.2857 ये जो है अंक बार बार दोहराएगा, तो इसलिए जो है 1/7 और 2/7 के बीच जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा 0.14 के बाद 15 लिख देते हैं, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो 15, 0.15, फिर 1 0, फिर 15 लिखेंगे 1 5, फिर 2 को 0, फिर 1 5, फिर 3 को 0, फिर 1 5, फिर 4 को 0, डॉट 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 डॉट, ये जो है एक अपरिमेय संख्या लिखा गया। आगे जो है प्रश्नावली 1.3 का जो है दूसरा प्रश्न, 1.3 का जो है दूसरा प्रश्न, 1/7 का जो है दिया है प्रश्न में, क्या आप जानते हैं कि 1/7 का जो है दशमलव प्रसार जो है 0.12857 जो है इसका दशमलव प्रसार है, तो दिया है, लिखेंगे हल, दिया है कि 1/7 का जो है दशमलव प्रसार 0.1428557 ये जो है दशमलव प्रसार है। इस प्रकार जो है 2/7 का जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करने का 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, यदि है तो कैसे। तो इस आधार पर जो है इस आधार पर जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2/7 का जो है लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/7, तो 2/7, यहाँ पर जो है 1/7 का है 0.142857 और फिर जो है 1/7 तो 0.1428557, इसको जोड़ देंगे तो 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात हो जाएगा। 7 7 14, 5 5 10, 1 11, 8 8 16, 1 17, 2 2 4, 1 5, 4 4 8 और 1 1 2, 0.285714, ये जो है 2/7 का। इसी प्रकार जो है 3/7 का ज्ञात करना है, तो 3/7 का लिख सकते हैं 2/7 प्लस 1/7, तो 3/7, पुनः 3/7 का जो लिख सकते हैं 2/7
प्लस 1/7। तो 2/7 का जो है 0.285714 और 1/7 का जो है 0.142857 ये जो है 1/7 का है। फिर जोड़ देंगे तो 7 4 11 हासिल 1, 5 1 6 1 हासिल 7, 8 7 15 1 16, 5 2 7 1 हासिल 8, 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4, 0.428671। फिर पुनः 4/7 को ज्ञात करना है। 4/7 को लिख सकते हैं 3/7 प्लस 1/7। 5/7 को लिखेंगे 4/7 प्लस 1/7 5/7। ऐसे ही 6/7 को लिख देंगे तो 5/7 प्लस 1/7। 6/7 को लिखेंगे 5/7 प्लस 1/7। ऐसे है जा ऊपर वाला जैसे बना देंगे। तो 4/7 3/7 का जो है 0.428671 0.142857 है। फिर जोड़ देंगे तो 7 1 8, 7 5 12 की 2, 8 6 14 1 15, 8 2 10 1 11, 4 2 6 1 7 और 4 1 5। 0.571528 है। तो यहाँ पर जो है 0.571528 0.142857। फिर जोड़ देंगे तो 8 7 15, 5 2 7 1 8 है और 8 5 13 और 1, 8 5 13 की 3 और 2 1 3 1 4, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6 1 7, 0.724385 है 5/7 का। फिर पुनः लिखेंगे 6/7 का ज्ञात करना है तो 5/7 का है 0.724385। फिर 1/7 का जो है 0.142857 जोड़ देंगे 5 गो और 7 गो 12 की 2 हासिल 1, 8 5 13 1 14 और 8 3 11 1 12, 4 2 6 1 7, 4 2 6 और 7 1 8, 0.867242। ये जो है तीसरा प्रश्न दूसरा है। दूसरा प्रश्न जो है इस प्रकार बनेगा। तीसरा जो है 0.06 के ऊपर रेखा जो है बार बार अंक जो है 6 दोहरा रहा है तो इसको P/Q के रूप में लिखने का है। तो P/Q के रूप में लिखना है तो इसको जो है सबसे पहले बनाएंगे माना हल जो है हल माना x बराबर जो है 0.6 पे रखेंगे या x बराबर 0.666। ये जो है अंक बार बार दोहरा रहा है। समीकरण फर्स्ट में जो है एगो संख्या के ऊपर जो है रेखा है तो 10 ले गुना करेंगे, 2 गो पे रहेगा तो 100 ले गुना करेंगे, 3 गो पे रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में 10 ले गुना करने पर 10 से गुना करने पर तो समीकरण फर्स्ट जो है 10 गुना x लिखेंगे 10 गुना 0.666 या 10 में x ले गुना करेंगे 10x और 10 में तो इकाई दहाई तो 6.666 समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड में से जो है समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो समीकरण सेकंड जो है 10x माइनस x 6.666 माइनस 0.666। 10 गो में ले एगो x घटा देंगे तो 9x या 6 में से 6 घटा देंगे 0 और 6 में 0 घटाएंगे तो 6 या x बराबर 6/9 या 2 3 6 और 3 के 9 या 2/3 x बराबर
दूसरा प्रश्न जो है 0.47 के ऊपर रेखिंग है। तीसरा का जो है दूसरा प्रश्न है। तीसरा का जो है ये जो था पहला प्रश्न था, दूसरा है 0.47 के ऊपर जो है रेखिंग है। इसको सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.47 के ऊपर रेखिंग, या x बराबर 0.47 जो है बार बार अंक दोहरा रहा है। समीकरण फर्स्ट में जो है समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर तो समीकरण फर्स्ट में जो है 10 से गुना करेंगे, तो या 10 में x ले गुना करेंगे तो 10x, या 0.4777 इसमें जो है 10 से गुना करेंगे 0.4777 डॉट डॉट डॉट, या 10 में x ले गुना करेंगे 10x, और इकाई दहाई तो 4 जो है 777 डॉट डॉट। समीकरण सेकंड में से जो है फर्स्ट को घटाने पर यह जो है समीकरण सेकंड जो है 10x घटाव x 4.77 डॉट 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 घटाव 0.477 डॉट डॉट डॉट, या 10 को x में ले एगो x घटा देंगे 9x, या 777 कट गया तो 47 में से 0.4 घटा देंगे, 4.7 में ले 0.4 घटा देंगे तो 3 1 4, यहाँ जो है 4.3 आएगा, 4.3, या x बराबर 43 बाटा में इकाई दहाई 10 गुना 9, या 43 बट्टा में 90। इसको संक्षेप में लिखना है तो 0.47 के ऊपर रेखिंग है, तो इसको लिखेंगे पूरा अंक पहले लिखेंगे घटाव, जितना के ऊपर रेखिंग ना है उसको घटा देंगे, बाटा में जो है एगो के रेखिंग है तो एगो लिखेंगे, जितना अंक पे रेखिंग ना है उतना 0 लिखेंगे, तो एगो पे ना है तो 0, 47 में 4 घटा देंगे तो 43 बट्टा में 90। ये जो है संक्षिप्त में है। आगे जो है तीसरा प्रश्न है 0.0 तीसरा जो है क्वेश्चन 0.001 तीनों अंक पर जो है रेखिंग है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.001, ये जो है बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, या x बराबर 0.001 डॉट डॉट समीकरण फर्स्ट, ये जो है समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे जो है समीकरण फर्स्ट में 3 गो अंकों की पुनरावृत्ति है तो 1000 से गुना करें, 1 और 3 गो 0, 1000 से गुना करने पर तो समीकरण फर्स्ट जो है 1000 और गुना x, 1000 और गुना 0.001 डॉट डॉट डॉट, या 1000 में x ले गुना करेंगे तो 1000x, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 0.0001001 डॉट डॉट डॉट। समीकरण सेकंड में से जो है फर्स्ट के घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर 1000x घटाओ x, या 0.001 घटाओ 0.001 डॉट डॉट डॉट, 001 जो है ये सब जो है 0 आएगा, तो यह 999x, 1000 में घटा देंगे 1 को 999, 1 तो x 0.001, या x बराबर 1 बट्टा में 999, ये जो हो गया तीसरा प्रश्न है। आगे जो है चौथा प्रश्न है।
चौथा प्रश्न है 0.0009999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो 0.9 लिखा है, इसको जो है P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो 0.999 जो है बार बार अंक दोहरा रहा है, तो इसको 0.9 के ऊपर एक अंक लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 9 एगो अंक के ऊपर रेखिंग है तो एगो 9, तो कट जाएगा तो 1 बराबर में 1 आया। यह जो है आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये जो है यह आश्चर्य यह जो है आश्चर्यजनक नहीं है। हम अपने उत्तर से जो है आश्चर्यजनक नहीं है कि 1 आया, क्योंकि जो है 1 जो है 0.999 जो है 1 के सन्निकट है। आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि 0.999 जो है 1 के सन्निकट है। आगे जो है 5वां प्रश्न है 1/17 का जो है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? में से 1/17 का जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना का है, और भागफल जो है कितना अंकों का पुनरावृत्ति होगा वो बताने का है। 5वां प्रश्न है 5वां 1 जो है 17, तो 17 से जो है 1 में भागा दे देंगे, या 0 दशमलव लिखे तो एगो 0, अभी भी कम अंक है, फिर एगो 0 लिखें, फिर यहाँ पर एगो 0 लिखेंगे। 17 × 5 = 85, 5 बार में लिखेंगे। 100 में 85 घटाएंगे 15, फिर 0 लिखेंगे, दशमलव लिख दिया है तो 17 × 7 = 19, 17 × 8 = 36 है, 17 × 9 = 53 से अधिक हो जाएगा, तो 17 × 8 = 36 है, 136। 4 ये जो है 4 में 3 गया 1 कट गया 0, फिर लिखेंगे 17 × 8 = 36 से 136, 4 फिर कट गया 17 × 17 = 34, 6 कट गया 0, 17 × 17 = 34, 17 × 3 = 51, 9 कट गया 0, 17 × 5 = 85, कट गया 5 0, 17 × 17 = 34, 6 और 1 फिर 0, 17 × 9 = 53 से 9 153, 7 कट गया 0, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 2 फिर कट गया 0, 17 एक बार में कट गया 3, फिर 0, फिर 17 एक बार में 3, फिर 1, फिर 0, 17 × 7 = 19, 7 बार में 119, 1 फिर 2 में 1 घटाएंगे 1 कट गया, फिर एगो 0, 17 × 7 = 19, 17 × 6 = 72 से 102, 8 कट गया 0, 17 × 17 = 34, 17 × 4 = 68, 6 8, 2 फिर 1 0, 17 × 7 = 19 से 1 1 9, 1 कट गया, 1 जो है शेष आया, 1 से जो है स्टार्ट हुआ था, ये जो है इतना अंक जो है बार बार पुनरावृत्ति हो गई। 1/17 में 0 दशमलव जो है कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1/17 में 16 अंकों की
पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी 17 को जो है अंक 16 को जो है बार बार दोहराएगा इसका दशमलव प्रसार में। आगे जो है 6 क्वेश्चन, p बटा q के रूप के परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। इसमें जो है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका दशमलव निरूपण जो है शांत होना चाहिए। आगे जो है 6वां प्रश्न लिखेंगे। आगे दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का उदाहरण देने का है जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है एक का अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इसे p बटा q के रूप में लिखा होगा कोई संख्या, और q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, और हर का गुणनखंड जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक का अतिरिक्त। दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। तो 3/5 जो है ये जो है शांत दशमलव है। 5 का गुणनखंड 1 है, एक का अतिरिक्त नहीं है, और 5 है। जिसे लिखा है 7/2, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। नीचे जो है 2 और 5 के रूप का रहता है तो वो जो है शांत रहता है, या 2 भी रहेगा नीचे केवल 2 है तो ये भी जो है शांत है। केवल 5 अंक है तो शांत है। यदि लिखा है 9/10, यह भी जो है शांत है क्योंकि जो 2 और 5 से कट जाएगा, इसका गुणनखंड जो है शांत है। लिख देंगे इसको जैसे 7/5, इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है। 3 को उदाहरण दे दे, अनेक उदाहरण हो सकता है। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो, हमेशा शांत दशमलव हो। 7वां है हल लिखेंगे। 3 को अपरिमेय संख्या का उदाहरण देने का है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। जैसे लिखेंगे 0.15, फिर 1 को 0 लिखा है, फिर 1.5, फिर 2 को 0 लिखा है, फिर 1.5, फिर 3 को 0 लिखा है, फिर 1.5 ... ये जो है अशांत है। 0 लिखेंगे 0, फिर 1 लिखा है, फिर 0, फिर 2 को 1 लिखा है, फिर 0, फिर 3 को 1 लिखा है ... इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत है। 3 को उदाहरण देने का, जैसे 0 लिखा है 1 2, फिर लिखा है 1 को 0, फिर 1 2, फिर 1 2 को 0 लिखा है, फिर 1 2, फिर 3 को 0 लिखा है, फिर 1 2, फिर 4 को 0 लिखा है ... ये जो है अशांत दशमलव है। आगे जो है 8वां प्रश्न कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8वां प्रश्न जो है 5/7 और 9/11, 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसको, पहले जो है दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेंगे। दशमलव प्रसार तो 7 में भागे जो है 5 में दे देंगे। तो 0.0 लिखेंगे, 7 7 49, कट गया 1 0, 7 एक बार में 3, फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 कट गया, फिर 0, 7 दूनी 14, कट गया 6 0, 7 8 56, 4 कट गया 0, 7 5 35, 7 5 35। तो यहाँ जो है 5 से जो है स्टार्ट हुआ था भाज्य और फिर 5 शेष आ गया। इतना अंक जो है बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो 5/7 बराबर लिखेंगे 0.7142 585 ... हल। दूसरा है 9/11, तो 11 से जो है 9 में भागा दे देंगे। तो 0.11 2 कट गया, फिर 0 लिखेंगे 11 एक बार में, 9 कट गया, 9 से जो है स्टार्ट हुआ था 9 फिर आ गया। तो 0 जो है 9/11 0.8181, ये जो है बार बार आएगा। इसका जो है दशमलव प्रसार 3 को इसके बीच के संख्या लिख देंगे, 71 और 81 के बीच में। तो अतः 5/7 और 9/11 के बीच
तीन अपरिमेय संख्या, तीन अपरिमेय संख्या 71 के बाद लिख सकते हैं 0.72, फिर 1 0, फिर 72, फिर 2 0, फिर 72, फिर 3 0 ... या 0.75, फिर 0, फिर 75, फिर 2 0, फिर 75, फिर 3 0 ... फिर लिख सकते हैं 0.80, फिर 8, फिर 2 0, फिर 8, फिर 3 0, फिर 8, फिर 4 0 ... ये जो है 71 और 81 के बीच में जो है 3 गो अपरिमेय संख्या। आगे जो है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संख्याओं कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है बताने का है। 9वां प्रश्न जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या बताने का है। जैसे लिखा है पहला, रूट में जो है 23 है, तो ये जो है रूट 23 का जो है वर्गमूल जो होगा नहीं होगा, तो इसमें जो है आसान था, यही रूट 4 लिखा रहता है तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका जो वर्गमूल है आसान होगा, 2 गुना 2 2। ये जो है परिमेय संख्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो है आसान था, अपरिमेय संख्या होगा पहला। दूसरा जो है रूट में लिखा है 225, दूसरा जो है लिखा है रूट में 225, तो इसको लिख सकते हैं 225 को 15 गुने 15, या 2 को 15 लिखा है तो इसको 1 को लिख सकते हैं बाहर, तो 15 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 15/1 भी लिख सकते हैं, ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आगे जो है प्रश्न तीसरा जो है 0.3796, ये जो है शांत है क्या शांत है, ये जो है दशमलव में लिखा है, इसको लिख सकता है भिन्न में 3796, या बाटा में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। एक और 4 गो 0, 4 गो अंक है, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा, इसलिए जो है ये जो है शांत दशमलव है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चौथा प्रश्न जो है 7.478 लिखा है, फिर 478, फिर ... 478 आएगा, तो ये जो है दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो है बार बार अंक दोहरा रहा है, अपरिमेय संख्या। पांचवा जो है 1.1, फिर 0 लिखा है, 1, फिर 2 गो 0 लिखा है, फिर 1, फिर 3 गो 0 लिखा है, फिर 1, फिर 4 गो 0 लिखा है ... ये जो है बार बार 1, फिर 1 गो 0, फिर 2 गो 0, फिर 3 गो 0, ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे जो है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण, आवर्धन से जो है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम द्वारा संख्या रेखा पर दर्शाने का अंक का प्रश्नावली 1.4 है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1.4।